वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें याचन के मॉम को दिखाया जाता है, जो याचन को कह रहा होता है कि उस एंटीडोट की वजह से किंजू का कंडीशन अभी फाइनली स्टेबल हुआ है और इस सब कुछ का थैंक्स याचन को जाता है, नहीं तो हमारे जिंजू होलीलैंड का बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करता। और इधर याचन कह रहा होता है कि मैं तो सेकंड सीनियर सिस्टर को और भी ज़्यादा एडमायर करने लगा हूँ क्योंकि वो बहुत सारे एनिमी को अकेले ही हैंडल किया है। याचन का मॉम कह रहा था कि ज़रूर इस पूरे होलीलैंड के अंदर यंगर जनरेशन में किंजू का स्वॉर्डमैन सबसे ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो वो कैसे सीक्रेट लैंड पे उसकी टीम को लीड करता। हमें अचानक से थर्ड सीनियर सिस्टर को दिखाया था जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ जब बाकी एल्डर के बारे में बात करते हैं। बाकी एल्डर के सारे डिसाइपल सीनियर सिस्टर को अकेला छोड़ के आ गया, सेकंड सीनियर सिस्टर मरता या जीता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याचन की तरफ देखते हुए थर्ड सीनियर सिस्टर कह रहा होता है कि अगर बाकी सब एल्डर सुनता है कि तुमने ट्रेजर वापस लेके आए तो वो सभी बेशर्म की तरह आ जाएंगे ट्रेजर मांगने के लिए। और ये सुनने के बाद याचन कह रहा था कि वो सभी इतना बुरा भी नहीं है, शायद नहीं आ सकता है। पर तभी अचानक से कोई जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि सिग्मा मास्टर क्या आप यहाँ पे हैं। और ये बातें सुनने के बाद याचन टोटली डिसअपॉइंटेड हो गया होता है और वहीं पे वो उसके थर्ड सीनियर सिस्टर को कह रहा था कि आपने एकदम सही कहा, मैंने जो अभी कहा वो मैं वापस ले रहा हूँ। फिर हमें दिखाया था कि बहुत सारे एल्डर दरवाजे के अंदर से आ रहा होता है और याचन को देख के कह रहा था कि एल्डर आपने स्नोईगल सेट के सारे लोगों को मार दिया, कितना ज़्यादा रिलीफ है। फिर हमें दिखाया था कि फास्ट एल्डर को जो याचन के सामने आके ग्रीट करता है और वो कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि हमारे टीम के ऊपर अटैक हुआ था और इसलिए मैंने अर्जेंट एक बैकअप टीम भेजने वाला था, पर मैंने उम्मीद नहीं किया था कि सीनियर ब्रदर अकेले ही सब कुछ संभाल लेंगे। और वहीं पे थर्ड सीनियर सिस्टर ये बातें सुनने के बाद कह रहा था कि तुम्हें तो बहुत पहले ही बता दिया गया था। और वहीं पे एल्डर कह रहा होता है फास्ट एल्डर कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। ये सब बातें सुनने के बाद याचन कह रहा था कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ हाथ बिठाया हूँ, पर जिंजू पीक का सेकेंड डिसाइपल आपके पीक के सारे डिसाइपल को कवर करके भागने में मदद करने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा इंजरी मिला है। तो आप एक सेक्ट मास्टर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए आपको तो पता है। याचन के इस टोन से वो फास्ट एल्डर थोड़ा घबरा जाता है और वो कह रहा था कि मैं यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में आ गया तो सब कुछ प्रिपेयर करना भूल गया। आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन के अंदर मैं किसी को भेज दूंगा, वो अच्छा मेडिसिन लेके आ जाएगा यहाँ पे। और ये बातें सुनने के बाद याचन कह रहा था कि 2 दिन, वो 2 दिन किस लिए, मुझे तो लगता है वो जेड पेंडेंट ज़्यादा सुटेबल रहेगा। और यहाँ पे ये बातें सुनने के बाद थर्ड सीनियर सिस्टर कह रहा था कि वो जेड पेंडेंट तो सेक मास्टर का ट्रेजर है, वो जेड पेंडेंट की मदद से शरीर के अंदर जो भी पॉइजन है वो दूर भगा सकता है, कीवाई गैदर कर सकता है और अपने स्पीड को बढ़ा सकता है, ये बहुत ज़्यादा मददगार होगा। और ये सुनने के बाद उसको फास्ट एल्डर कह रहा था कि हाँ ये बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे याचन कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो थर्ड सीनियर सिस्टर अपना फेक शाबाशी देते हुए कह रहा होता है कि अगर सेक्ट मास्टर हमारे सेकंड सीनियर सिस्टर को वो ट्रेजर दे देता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे सेकंड सीनियर सिस्टर को वो शाबाशी दे रहा है अकेले इतने सारे एनिमी को मारने के लिए। और वहीं पे वो एल्डर कह रहा था कि हाँ ये बात ये है क्या। और वहीं पे याचन उस सभी को रोकते हुए कह रहा था कि ओ अगर ऐसी बात है तो हाँ ये ज़रूर सेंस बनता है, मैं राज़ी हूँ, मैं राज़ी हूँ। फिर फास्ट एल्डर अपने दर्द भरे आंखों से रोते हुए बहुत ही दिल पे पत्थर रख के वो जेड पेंडेंट याचन के मॉम के हाथों पे देते हुए कह रहा था कि सीनियर सिस्टर ये 7 आर्म जेड पेंडेंट किंजू को दे देना। और यहाँ पे ये बातें सुनने के बाद याचन का मॉम कह रहा था कि ओ अच्छा ठीक है। याचन वहाँ से जाते हुए अपना आवाज़ लेते हुए कह रहा था कि अच्छा ठीक है, सब कुछ सही हो गया तो आप सभी वापस माउंटेन में चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फीमेल डिसाइपल रहता है, अगर फास्ट एल्डर यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहता है तो आपका रेपुटेशन बुरा हो जाएगा लोगों के सामने। और वहीं पे उसका फास्ट एल्डर याचन को रोकते हुए कह रहा था कि रुकिए, आपसे कुछ डिस्कस करना है। फिर वो फास्ट एल्डर एक बेशर्मा की तरह चेहरा बनाते हुए कह रहा था कि एल्डर हमारे पीक के सारे डिसाइपल सीक्रेट रिलम पे गया था तो बहुत सारे ट्रेजर हर्ब मिला होगा, तो अगर कुछ मिल जाता तो। और इधर फास्ट एल्डर की ये बातें सुनने के बाद थर्ड सीनियर सिस्टर मन ही मन में कह रहा था कि ये ओल्ड बास्टर्ड ये सच में हर्ब्स के लिए यहाँ पे आया है। और वहीं पे याचन का मॉम मन ही मन में कह रहा था कि मुझे जिस बात का डर था वो चीज़ को मैं अवॉइड ही नहीं कर पाया, वो आसानी से ये जेड पेंडेंट दे देना मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ लगा था। याचन फास्ट एल्डर को कह रहा था कि आप ट्रेजर और हर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो स्नोईगल सेट ने लेके चला गया, आपको अगर लेना है तो आपको स्नोईगल सेट पे जाना है और आपको पूछना है। और ये सुनने के बाद वो फास्ट एल्डर कह रहा था कि हाँ ऐसी बात है क्या। पर तभी अचानक से याचन अपने पास से एक स्टोरेज रिंग्स निकलता है और वो कह रहा था कि ओ अच्छा आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पे फास्ट एल्डर कह रहा था कि हाँ मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जो स्नोईगल सेट ने हमारे से सारा ट्रेजर लेके चला गया था, पर आपने सारा ट्रेजर वापस लेके आए है ना। याचन कह रहा था कि हाँ इस रिंग के अंदर जितना सारा ट्रेजर है वो मैंने स्नोईगल सेट से वापस लेके आया है, पर आपके पास जितना सारा ट्रेजर था वो उस सभी के हाथ पे ही है। और ये सुनने के बाद फास्ट एल्डर के मुंह से खून निकल आता है और वो कह रहा था कि सीन्स सीट पे हमें दिखाया था कि फास्ट एल्डर को जो अपने पीक के अंदर आ गया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। और वो कह रहा था कि ये कोई बात है क्या, सीनियर के स्टेटस पे जगह पे रह के मुझे बुली करना, मैं और खड़ा नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जाए। और गाइस यहाँ पे हमें आ चुका है हमारा फेवरेट कैरेक्टर एल्डर डिंग और वो कह रहा था कि मास्टर
ये जो सीनियर का बैकग्राउंड है बहुत ही ज़्यादा अननोन है, हमें किसी को नहीं पता वो कहाँ से आया है, क्या है उसका, क्या बैकग्राउंड है, किसी को नहीं पता। और अगर हमें ये जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं किया गया तो हमें बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब मुझे तो लगता है कि आपका ये पोजीशन जिंजूपी के मास्टर यानी वही औरत आपसे बहुत जल्द छीनने वाला है। और ये बातें सुनने के बाद फास्ट लीडर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कह रहा होता है कि अब तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए। गाइस मैं आप सभी को क्लियर इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पे इस सभी को मतलब यहाँ पे जितना सारा एल्डर है बाकी पीक के, उस सभी को किसी को नहीं पता कि याचेन इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए वो सभी को लग रहा है कि ये एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है। एलाडीन कह रहा था कि जब वो यहाँ पे आ ही गया है जल्दी से उसे यहाँ से गायब करने का कोशिश करते हैं, क्यों ना उसे मार देते हैं। अगर आप राजी होते हैं तो ये काम मैं अब भी करता हूँ। फास्ट एल्डर कह रहा था कि क्या तेरे पास कोई सॉल्यूशन है। वहीं पे एलाडीन कह रहा था कि मैं वादा करता हूँ 3 दिन के अंदर उस इंसान का सर जमीन पे गिर जाएगा। और भाई ये सुनने के बाद एलाडीन कह रहा था कि बहुत अच्छे, अगर ऐसी बात है तो तेरा जब जल्दी से करना, मैं तुझे अच्छी तरीके से रिवार्ड दूंगा। सीन शिफ्ट होता है याचेन और उसके पापेट को दिखाया था जो पैदल चल रहा होता है। और वहीं पे याचेन उसके पापेट को कह रहा था कि क्यों है, क्या तुम्हें अच्छी जगह के बारे में पता है जहाँ हम जा सके। उसका पापेट कह रहा था कि मैं वही जगह जाना पसंद करूंगा जहाँ पे मास्टर जाना पसंद करेंगे। और वहीं पे याचेन कह रहा था कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे कुछ फंड करने की ज़रूरत है। पर तभी अचानक से याचेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट को नया मिशन ट्रिगर हुआ है, आपको तेनकू वीक के अंदर ड्रैगन फूल में जाना है और ये साइन इन टास्क आपको कंप्लीट करना है। और ये सुनने के बाद याचेन कह रहा था कि ड्रैगन फूल। सीन शिफ्ट था में याचेन और उसके पापेट को दिखाया थे जो फ्लाइंग शॉट पे चढ़ के जा रहा होता है कहीं पे, यानी शायद ड्रैगन फूल ही जा रहा है। और वहीं पे याचेन कह रहा होता है कि किंग है, यानी उसके पापेट को कह रहा था कि क्या तुम हाइट से डर लगता है। और वहीं पे हमें दिखाया था कि उसका पापेट थोड़ा डर रहा होता है। इस यहाँ पे पापेट का फीलिंग्स कैसे हो सकता है, चलो शायद देखते हैं। और वहीं पे याचेन कह रहा था कि मुझे माफ़ करना, जब मैंने तुम्हें बनाने गया था शायद वहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से तुम्हें मुझे यहाँ पे डरने की वजह से हक करना पड़ रहा है। और वहीं पे याचेन मन ही मन में कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें हाइट से डर नहीं लगेगा तो तुम मुझे कैसे हक करोगे। एक काफ बहुत अच्छा ठरकी, इस ठरकियों और ये बहुत ज़्यादा अलग होता है, पता है आपको। यानी ये जो याचन है ना, ये ठरकी इंसान है, मतलब ज़्यादा हिम्मत नहीं है कुछ करने का, पर छुपके से करेगा सब कुछ, देखेगा ये करे। पर जो डेमोनिक चू है ना, वो ठरकी नहीं है, वो सब कुछ जो करेगा वो ओपनली करेगा, उसे ठरकी नहीं कहता, वो बोल्डनेस कहता है उसे। पर वहीं पे अचानक से याचन का कुछ सेंस होता है और वो नीचे उतर आता है। और वहीं पे हमें दिखाया था कि उसके पीछे कुछ बंदे को, और वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि ये बहुत ही अजीब बात है, मैंने किसी को देखा कि हवा में उड़ते हुए। और वहीं से दूसरे वाला बंदा कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या तूने वो इल्यूजन देखा। और फिर हमें दिखाया था कि वो सभी वहाँ से चला जाता है। उनमें से कोई कह रहा था कि हाँ ऐसा ही होगा शायद, चल वापस चलते हैं। और वहीं पे हमें दिखाया था कि याचन को और उसके पापेट को जो एक जंगल पे झाड़ियों पे छुप के उस सभी को देख रहा होता है। याचन धीरे से कह रहा होता है कि अगर तीनों वीक के डिसाइपल के सामने हम आ जाते तो मुसीबत पे पड़ जाते हैं हम, अब लगता है कि हम शॉर्ट पे चढ़ के नहीं जा सकते। सीन शिफ्ट था में दिखाया था कि याचन और उसके साथ साथ वो पपेट एक झरने के सामने आ गया होता है और वो झरना का जगह का नाम होता है ड्रैगन फॉन्ड। ये चाइनीज़ लोग ड्रैगन के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हैं। ये ड्रैगन फॉन्ड हो गया, ड्रैगन ग्रास, ड्रैगन फ्लावर, ड्रैगन ट्रायर, ड्रैगन वोन, ड्रैगन स्केल, ड्रैगन विंग, ये सब कुछ जो भी होता है, ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन टी, यार मतलब सब कुछ ऐसा ही होता है। एनीवे याचिंग कह रहा होता है कि तो हम ड्रैगन फॉन्ड के पास आ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे और कोई इंसान नहीं है। याचन कह रहा था कि अजीब बात है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फिर भी सिस्टम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है टास्क कंप्लीट करने का, क्या मुझे पानी के अंदर जाना होगा। और वहीं पे हमें वही पापेट को दिखाया था याचन को, वो कह रहा था कि मास्टर आप उधर देखिए वो क्या है। याचन जब उस तरफ देखता है उसका आँख बाहर आ गया होता है और वहीं पे दिखाया था कि कुछ कपड़े खुला रहता है, यानी कोई इंसान होगा जो अपना कपड़े खुल के नहा रहा होता है। और भाई भी कह रहा था कि हाँ, और वो अपने पापेट को लेके दौड़ से भागने लगता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि ओ नो यहाँ पे कोई है। पर तभी अचानक से पानी के अंदर से एक लड़की बाहर आती है और वो कह रहा था कि वहाँ पे कौन है। और इधर याचन जब उस लड़की की तरफ देखते हैं वो थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो कह रहा था कि सेकंड सीनियर सिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और इधर हम पहली बार याचन के सेकंड सीनियर सिस्टर को क्लियर तरीके से देखते हैं जो बहुत ही सुंदर होती है। और वो कह रहा था कि याचन कह रहा था कि सेकंड सीनियर सिस्टर क्या वो पॉइजन आपके साइड से निकाल चुका है, और वैसे आपने रेस्ट नहीं किया पर इस गहरी रात में आप यहाँ पे नहाने के लिए आए हैं। और वहीं पे हमें दिखाया था कि उसके सेकंड सीनियर सिस्टर को जो अपना कपड़े पहन रहा होता है और वहीं पे वो कह रहा होता है कि याचन तुमने जो एंटीडोट दिया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उस एंटीडोट की वजह से मेरा ऑलमोस्ट सारा पॉइजन मेरे शरीर से निकल चुका है। स्नो ईगल सेट के एक एल्डर फ्लेम फार्म नाम का एक अटैक मेरे ऊपर किया था
और जिसकी वजह से वो फायर पॉइजन मेरे सर के अंदर अभी भी है। सिर्फ ड्रैगन फॉन्ट के जैसा गहरा ठंडा पानी मेरे इस इंजरी को हील कर सकता है। और वैसे तुम इस गहरी रात पे यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वहीं पे याचन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूँ मैं। अब बात यह है कि सेकंड सीनियर सिस्टर याचन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और याचन को सीरियस करते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम छुपके से तुम्हारे सिखा रहा है ये देखने के लिए आए थे? और वहीं पे तो याचन टोटली शर्मा गया था और वो ब्लशिंग करने लगता है और वो कह रहा था कि हाँ नहीं 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 मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पे ट्रेजर ढूंढने के लिए आया था। पर उसके सेकंड सीनियर सिस्टर को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो थोड़ा शॉक हो गया था। वो कह रहे थे कि क्या ट्रेजर, यहाँ पे तुम ट्रेजर ढूंढने के लिए आए थे? याचन कह रहा था कि मैंने तिंजुआ से सुना था कि इस ड्रैगन फॉन्ट के अंदर कोई ट्रेजर है, सीक्रेट ट्रेजर, तो मेरा लाक आजमाने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। और वो मन ही मन में कह रहा था कि चलो यहाँ पे बचने के लिए कुछ तो रीज़न तो ढूंढ लेते हैं पहले, सेकंड सीनियर सिस्टर को पहले बुद्धू बना लेते हैं। और इधर हमें सेकंड सीनियर सिस्टर को दिखाया था जो याचन की ये बातें सुनने के बाद याचन के ऊपर सस्पिशियस होने लगता है और वो कह रहा था कि ड्रैगन फॉन्ट बहुत ज़्यादा गहरा है और इस ड्रैगन फॉन्ट के पानी का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यह था कि जो लोग बहुत ही अच्छा स्विमिंग करते हैं वो भी इस मुसीबत से नहीं निकल सकते। मैं तो सिर्फ 3 मीटर तक नीचे जा चुका था, मुझे तो नहीं लगता तुम इससे ज़्यादा गहरा जा सकते। फिर सेकंड सीनियर सिस्टर याचन को वहाँ से खींचते हुए ले जाता है और वो कह रहा था कि ये जगह तुम्हारे लिए खेलने की जगह नहीं है, तो वापस चलो मेरे साथ। और वहीं पे याचन कह रहा था कि अरे रुकिए, मुझे तो ट्राई करने दीजिए एक बार। पर तभी अचानक से उस सभी के पीछे से कोई कह रहा था कि मैंने अभी उस पॉइंट के अंदर एक अभी मूवमेंट देखा। और वहीं पे दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि चलो देख के आते हैं। और वहीं पे याचन कह रहा था कि सिट कोई आ रहा है, जल्दी से यहाँ से चलो। शिफ्ट होता है दिखाया था कि वही दोनों बंदे को जो याचन जब पहली बार आए थे वो इस दोनों से एनकाउंटर हुआ था। तो उनमें से कोई बंदा कह रहा था कि क्या, और वो सभी वहाँ से पीछे मुड़ के जाने लगा था और वो कह रहा था कि अजीब बात है, मैंने यहाँ पे कोई आवाज़ सुना। वहीं पे दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि चलो चलते हैं दूसरी तरफ चेक करके देखते हैं। फिर वो दोनों पानी को ध्यान से देखने लगता है। उनमें से रेड हेयर वाला बंदा कह रहा होता है कि क्या इस पानी के अंदर कोई है? और वहीं पे वो टकला वाला बंदा कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, मैं ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। और हमें ये दिखाया था कि पानी के अंदर याचन उसका सेकंड सीनियर सिस्टर उसका पापे सांस रोक के रहते हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि सेकंड सीनियर सिस्टर का पैर मुड़ जाता है और वो गहराई में जाने लगता है। और ये देखने के बाद याचन को थोड़ा शौक हो जाता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि मैं उन दोनों इंसान के अवॉइड करने के चक्कर में मैंने 3 मीटर के अधिक की गहराई तक गोता लगाया है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से। भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर